नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट जेन ब्रॉडकास्ट। मैं हूं अनीशा। भारत के उच्च शिक्षा प्रणाली एक गंभीर संकट का सामना कर रही है। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 5000 से अधिक शिक्षकों के पद खाली हैं। सरकार ने कई कदम उठाए हैं, लेकिन समस्या बनी हुई है। आखिर ऐसा क्यों? सरकार क्या कर रही है और इसका प्रभाव छात्रों और शिक्षकों पर कैसा पड़ रहा है? इस वीडियो में हम इस मुद्दे पर पूरे विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले आंकड़ों पर ध्यान देते हैं। अक्टूबर 2024 तक भारत के केंद्रीय विश्वविद्यालय में 5000 से ज्यादा अधिक शिक्षकों के पद खाली हैं। इससे हाल ही में संसद में शिक्षा मंत्रालय ने भी स्वीकार किया है। लेकिन ये रिक्तियां क्यों हैं? इसके पीछे के कई कारण हैं। पहला जो कारण है वो है रिटायरमेंट और इस्तीफे। हर साल कई प्रोफेसर सेवानिवृत्त होते हैं या निजी संस्थानों में चले जाते हैं। नए कोर्स और बढ़ती छात्र संख्या दूसरा कारण है। पढ़ाने के लिए पर्याप्त शिक्षक नहीं है। नौकरी प्रक्रिया में देरी ये एक तीसरा कारण है। नियुक्ति प्रक्रिया धीमी होने के कारण सीटें खाली रह जाती है और इसका असर सिर्फ छात्रों पर नहीं बल्कि शिक्षकों पर भी पड़ता है। जो प्रोफेसर बचे हैं उन पर बहुत ज्यादा दबाव बन जाता है, जिससे उनका काम प्रभावित होता है। अब सवाल उठता है, सरकार ने इस समस्या को हल करने के लिए क्या क्या किया है? तो आपको बताते चलूं कि सीयू चयन यानी पोर्टल, अगर सीयू चयन पोर्टल 2023 में जो लॉन्च हुआ है, इसके बारे में अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताती हूँ कि ये है क्या। एक सेंट्रल पोर्टल जहां सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय अपनी भर्ती जानकारी साझा करते हैं। उम्मीदवारों को एक ही स्थान पर नौकरियों की जानकारी मिलती है। लेकिन समस्या क्या है? विश्वविद्यालयों के पास अभी भी भर्ती का पूरा नियंत्रण है, इसलिए देरी जारी है। मिशन मोड हायरिंग एक योजना है सरकार द्वारा शिक्षकों की भर्ती तेजी से करने की पहल। अब तक 25,777 शिक्षकों और कर्मचारियों की भर्ती की जा चुकी है, लेकिन फिर भी कई पद खाली हैं। सरकार ने कदम उठाए हैं, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। आखिर ऐसा क्या कारण है जिससे शिक्षकों की भर्ती में देरी हो रही है? आइए विस्तार से समझते हैं। पहला, धीमी और जटिल भर्ती प्रक्रिया यानी विश्वविद्यालयों में नियुक्ति की प्रक्रिया कई स्तरों से होकर गुजरती है। सरकार से मंजूरी लेने में समय लगता है। कभी कभी नौकरियों को पुनः विज्ञापित करना पड़ता है, जिससे देरी और बढ़ जाती है। योग्य उम्मीदवारों की कमी, कुछ विषयों के लिए योग्य शिक्षक नहीं मिलते। कई प्रोफेसर निजी विश्वविद्यालयों या विदेशों में चले जाते हैं। तीसरा जो कारण है वो है निजी क्षेत्र में अधिक आकर्षक वेतन। निजी विश्वविद्यालय और विदेशी संस्थान बेहतर वेतन और सुविधाएं देती है। इसके कारण प्रतिभाशाली प्रोफेसर सरकारी विश्वविद्यालयों में नहीं रुकते। अगर वेतन और सुविधाएं बेहतर हो तो शिक्षक सरकारी संस्थानों में बने रह सकते हैं। जब विश्वविद्यालयों में पर्याप्त शिक्षक नहीं होते तो इसके क्या परिणाम होते हैं? पहला है कि छात्रों पर इसका प्रभाव। कई कक्षाएं रद्द हो जाती है। छात्रों को अध्यापन में समस्याएं होती है। रिसर्च और प्रोजेक्ट प्रभावित होते हैं। विश्वविद्यालयों पर अब इसका क्या प्रभाव पड़ता है? तो आपको बताते चलो कि शिक्षकों की कमी से विश्वविद्यालयों की राष्ट्रीय रैंकिंग गिरती है। शोध और जो रिसर्च है वो भी प्रभावित होते हैं। मौजूदा शिक्षकों और अत्यधिक दबाव बढ़ता है। यही कारण है कि समस्या का समाधान बहुत जरूरी है। अब सवाल उठता है, इस समस्या को हल कैसे किया जाए? तो आपको बताते चलूं कि भर्ती प्रक्रिया को तेज किया जाए, जिससे कि समस्या का हल मिल सकता है। यूनिवर्सिटीज को निश्चित समय पर भर्ती पूरी करनी चाहिए। डिजिटल और एआई आधारित भर्ती प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। शिक्षकों के लिए अधिक प्रोत्साहन, वेतन में सुधार किया जाए। शिक्षकों के लिए रिसर्च ग्रांट और आवास सुविधा दी जाए। आरक्षण नीति में लचीलापन, अगर किसी विशेष वर्ग के लिए योग्य उम्मीदवार नहीं मिलते तो सीटों को अगले वर्ष तक स्थगित किया जाता है। अगर ये कदम उठाए जाए तो भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली को मजबूती मिल सकती है। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की कमी एक गंभीर मुद्दा है।
सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन अधिक ठोस कदमों की आवश्यकता है। आपके विचार क्या है? क्या सरकार को शिक्षकों की भर्ती तेजी से करनी चाहिए? अगर आपके विचार हमारे विचार से मिलते हैं या फिर आपका कोई शिक्षकों और प्रोफेसर के लिए जो उनकी नौकरी है या फिर जो विश्वविद्यालयों में रिक्तियां और खाली है, उस पर आपका क्या विचार है? हमारे कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं।